भगवान शिव की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, पूरी क्यों नहीं की जाती है? जाने शिवलिंग की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। सनातन धर्म में मंदिरों में जाने और वहाँ पूजा करने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इनमें से एक नियम है शिवलिंग की परिक्रमा, जो कि हमेशा ही आधी की जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में शंका होती है कि आखिरकार शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों? पुराणों में सभी देवी देवताओं की परिक्रमा करने के अलग अलग संख्या जो है निर्धारित की गई है, लेकिन किसी की भी आधी परिक्रमा करने को नहीं कहा गया। केवल शिवलिंग को छोड़कर, और इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण बताए गए हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको भी बताऊंगी कि शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिवलिंग क्या है। देखिए, शिवलिंग की परिक्रमा के जानने से पहले हमारा यह जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार शिवलिंग क्या होता है। दरअसल शिवलिंग का जो ऊपरी भाग है वो पुरुषत्व या फिर शिव का प्रतिनिधित्व करता है, और निचला वाला भाग स्त्रियां या फिर शक्ति। इसके अलावा शिवलिंग के रहस्य को विस्तार से जानने के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, ताकि मैं आपको पूर्णतः समझा सकूं जितना मुझे पता है। देखिए, शिवलिंग में ऊर्जा का अथाह भंडार होता है, ये पता है, जिसके कारण उसके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हमेशा बना रहता है, जो कि गर्म होता है। इसीलिए शिवलिंग के ऊपर ना हमेशा आपने देखा होगा कि एक मटकी रख दी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद रूप में जल शिवलिंग पर गिरता रहता है और उसे ठंडा रखता है। शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसे घर में भी रखने के लिए मना किया जाता है। अब जान लेते हैं कि सोम स्रोत्र या फिर जलधारी क्या होता है। कुछ लोग उसको जलधारी के नाम से जानते हैं, या फिर जलहारी या फिर मलिन के नाम से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, वीडियो में ध्यान लगाकर सुनिए कि जो शिवलिंग पर जो भी हम चढ़ाते हैं ना, दूध, दही, जल, शहद इत्यादि, वह सब एक नाली की सहायता से वहाँ से बाहर निकलता है, और यह सब जिस नाली से बाहर निकलता है उसे ही सोमसूत्र जलधारी या जलहारी या फिर मलिन के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा मतलब क्यों की जाती है। बात करते हैं कि क्यों हमें शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को कहा जाता है, और इसके पीछे का सबसे कारण, जो मुख्य कारण है, वह है जलधारी। क्योंकि ये जो जलधारी है ना, उसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, और इसी कारण मनुष्य को शारीरिक मानसिक रूप से भी दुख भोगना पड़ता है। देखिए, ये तो आम लोगों को ना डराने के उद्देश्य से कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे धर्म का एक छुपा हुआ ज्ञान भी है। ये तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का भंडार होता है। इसे जब भी हम उस पर जल चढ़ाते हैं ना, तो वह ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलधारी के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है, और इसी मिश्रण में शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली हुई होती है, जो कि आध्यात्मिक गर्म होती है। यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलधारी, जहाँ से जल जो है निकलता रहता है, उसको हम लांघते हैं, तो यह ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में से शरीर में पड़ने लगता है, मतलब शरीर में प्रवेश कर जाता है, और जिससे हमें वीर्य या रज संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही हमें देवदत्त और धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर शिवलिंग में सोमसूत्र और उसको लगने से मनुष्य को कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग को जलधारी को लांघना वर्जित माना गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा वह आपको कैसे करनी है। देखिए, शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है,
और जिसको करने के कुछ नियम होते हैं। तो आइए शिवलिंग परिक्रमा करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो क्या करें कि शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये शास्त्रों में वर्णित है, आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों में वर्णित है कि शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा अपने बाईं ओर से प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात आपका दाहिना हाथ शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करने के बाद आप जलधारी तक जाएं, लेकिन आप उसको पार ना करें, ठीक है। और जलधारी तक आप गए, बस वहीं से आपको वापस आना है। आप झुककर जलधारी को प्रणाम करें और उसमें से बहते जल को छूकर आप उसको सर पर या आँखों पर या माथे पर लगाएं, ठीक है। और इसके बाद वहीं से वापस मुड़ जाए। वापस जो है ना शिवलिंग के सामने आकर अपने परिक्रमा को पूरी करें। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग की वास्तव में कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। अब कुछ भक्तों के मन में शंका हो रही होगी कि क्या हम शिवलिंग की आधी आधी करके एक से ज़्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शिवलिंग की परिक्रमा करने की जो कुल संख्या है वह आधी ही बताई गई है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बस केवल एक बार ही शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी है, उससे ज़्यादा नहीं, और परिक्रमा अपने बाईं ओर से शुरू करनी होगी। लेकिन क्या कभी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा भी की जा सकती है? देखिए, वैसे तो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने की मनाही होती है, लेकिन शास्त्रों में शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार यदि जलधारी जो है भूमिगत हो या उसे किसी चीज़ से ढक दिया गया हो, तो ऐसे में उसे लांघा जा सकता है। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने को इसलिए कहा जाता है अगर जलधारी नीचे हो, भूमिगत हो या जलधारी को किसी चीज़ से ढका हो। तो ऐसी स्थिति में शिवलिंग के पूर्ण परिक्रमा की जा सकती है। और शिवलिंग की परिक्रमा करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा को करने को कहा गया है, लेकिन शिव जी की मूर्ति है ना, अगर तो शिव जी की मूर्ति को आप पूर्ण परिक्रमा ही करें। अगर मूर्ति है तो जलधारी से उल्टे पांव वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन पीछे मुड़कर आपको वापस आना चाहिए। जलधारी से वापस आने से पहले उसके जल को अवश्य स्पर्श करें और अपने माथे पर लगाएं। और शिवलिंग की परिक्रमा करते समय छोटे बच्चे को गोद में ले लें या फिर उसका हाथ पकड़ लें, क्योंकि वह गलती से जलधारी को लांघ सकता है, ठीक है। जलधारी जब पूरी तरह से अगर ढका हो तो ऐसी स्थिति में आप उसे लांघने दें, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपके काम आएगी, आपको लाभ पहुंचाएगी। और वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, मतलब ताकि आपके पास हमारी नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।